आज का हमारा टॉपिक है संक्षिप्तियाँ। आज हम लोग संक्षिप्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग संक्षिप्ति क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, संक्षिप्ति का कोशगत अर्थ बोलेंगे तो अल्पाक्षर है, शब्द संक्षेप भी बोल सकते हैं और शब्द संकेत भी बोल सकते हैं और संकेत चिन्ह भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये केवल एक अल्प अक्षर होता है और केवल ये क्या होता है, संकेत, केवल संकेत चिन्ह बोलेंगे या शब्द संकेत बोलेंगे। ठीक है, मतलब पूर्ण रूप ना रह करके उसका केवल शब्द चिन्ह रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, संक्षिप्ति कह सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, ये हम लोग मतलब संक्षिप्ति को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा भाषा के बारे में समझते हैं। ये भाषा क्या है तो देखेंगे, तो भाषा वस्तुतः क्या है, अपने मन के भाव प्रकट करने का एक साधन मात्र है। ठीक है, हम लोग भाषा के माध्यम से ही हम लोग अपने मन का जो भाव रहता है उसको हम लोग दूसरे व्यक्ति के पास क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो ये क्या बोलेंगे, भाषा ही अपने अंदर का भाव को प्रकट करने का एक क्या है, साधन मात्र है। ठीक है, अपने प्रचलित एवं सीमित दोनों अर्थों में भाषा के अंतर्गत वे सार्थक शब्द भी आते हैं। ठीक है, मतलब प्रचलित एवं सीमित दोनों अर्थों में, प्रचलित अर्थ में या सीमित अर्थों में, दोनों अर्थों में भाषा के अंतर्गत वे सार्थक शब्द भी आता है। ठीक है, जो भाषा हम बोलते व लिखते हैं वे हमारे मन में विचार, भाव, इच्छाएं आदि आते हैं, जिन्हें हम भाषा के द्वारा क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं बोलेंगे, या तो फिर भाषा के माध्यम से ही हम लोग उसको अभिव्यक्त करते हैं। ठीक, हमारी बुद्धि एवं भाषा का विकास वर्तमान युग तक धीरे धीरे विस्तृत हुआ है। ठीक है, मतलब भाषा का बोलेंगे या तो फिर बुद्धि का बोलेंगे तो मतलब पहले से अभी, मतलब वर्तमान युग तक धीरे धीरे विकास हुआ है। ठीक है, मतलब देखिए, जिस प्रकार हम सामाजिक, औद्योगिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में विकास करते गए, उसी प्रकार क्या है, हमारा शब्द भंडार भी बढ़ता गया। मतलब जैसे जैसे हम लोग इन क्षेत्रों में विकास करते गए वैसे वैसे हम लोगों का जो शब्द भंडार है उसमें भी वृद्धि होता गया। ठीक है, मतलब बढ़ता गया, तथा भाव एवं विचार को प्रकट करने के लिए सूक्ष्म, संक्षेप और मतलब सुविधा भी ढूंढने लगे। ठीक है, मतलब जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे शब्द भंडार बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे शब्द भंडार बढ़ रहे हैं वैसे वैसे संक्षिप्त एवं अपना सुविधा, मतलब अधिक सुविधा भी खोजने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिदिन देखिए हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई, हमें नए नए वस्तुओं का ज्ञान होता गया, जिससे हमारे शब्द बढ़ते गए तथा शब्दों के रूप बदलते गए, रूप आसान होते गए। इस प्रकार अभिव्यक्ति के प्रकार तथा भेद भी बढ़ते गए। ठीक है, मतलब ये जो संक्षिप्ति है, ये संक्षिप्ति बोलेंगे तो मनुष्य को अभिव्यक्ति का एक ऐसा प्रकार है। ठीक है, मतलब ये संक्षिप्ति बोलेंगे तो अभिव्यक्ति का एक ऐसा प्रकार है जो निरंतर सहजता की ओर प्रवृत्ति से जुड़ा है। तो मतलब क्या बोलेंगे, ये जो संक्षिप्ति है ये सहजता की प्रवृत्ति से जुड़ा है, और भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का एक सुविधा भी है, तथा संक्षिप्ति इसी सुविधा की उपजी भाषा व्यवहार के क्षेत्र में एक कला भी है। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे तो अंग्रेजी में, ठीक है, मतलब अंग्रेजी का जो न्यूज़ है, ठीक है, न्यूज़ शब्द है, ये संक्षिप्ति का एक उदाहरण है। ठीक है, मतलब देखिए, ये जो न्यूज़ शब्द है ये किसका पूर्ण रूप है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का। ठीक है, मतलब ये इसका जो पूरा नाम है, एन का बोलेंगे तो नॉर्थ, और ई का ईस्ट, और वी का डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, वेस्ट, और एस का साउथ हो जाएगा। ये देखिए 4 दिशाओं के नाम है, और ये देखिए अपना अलग अलग, मतलब ये एक एक के शब्द में अपना संपूर्ण अर्थ समाहित है। ठीक है, लेकिन ये जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ना बोल करके इसको केवल क्या किया जाता है, न्यूज़ केवल बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक संक्षिप्ति है। ठीक है,
तो देखिए इस तरह से देखिए संक्षिप्ति एक सुविधा का उपज है। मतलब जिस तरह से सभी चीज़ का अभी मतलब विकास हो रहा है, उसी तरह ये संक्षिप्ति का भी अभी मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा है। आगे देखेंगे हम लोग संक्षिप्ति की विशेषताएं। संक्षिप्ति की क्या क्या विशेषताएं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, संक्षिप्ति एक स्वतंत्र शब्द है, ठीक है। मतलब संक्षिप्ति मतलब अपने आप में संक्षिप्त होते हुए मतलब पूर्ण नाम नहीं रहता है, उसका आधा या अल्प अक्षर ही रहता है, फिर भी से ये संक्षिप्ति क्या है, अपने आप में पूर्ण ही है। क्योंकि देखिए अल्प अक्षर को पढ़ करके भी उसका जो मूल रूप रहता है उसी को समझा जाता है या उसी का अर्थ ग्रहण किया जाता है। दूसरा क्या है, अपने आप में पूर्ण रहता है, ठीक है। मतलब ये संक्षिप्त रहते हुए भी ये अपना जो मूल रूप रहता है उसी का ही पहचान बोलेंगे, या तो फिर उसी का जो सार्थक जो शब्द रहता है या सार्थक अर्थ रहता है उसी का उसी का ग्रहण किया जाता है। तीसरा क्या है, संक्षिप्ति मूल शब्द के अर्थ को वहन करता है, ठीक है। मतलब ये जो संक्षिप्ति है शब्द का मतलब पूर्ण शब्द का जो संकेत चिन्ह मात्रा है वो क्या है, मूल शब्द के अर्थ को वहन करता है, ठीक है। मतलब उसका जो मूल अक्षर है या मूल शब्द है उसी का अर्थ का वहन करता है। चौथा क्या है, संक्षिप्ति मूल शब्द का केवल संकेत चिन्ह है और ये मूल शब्द का पहचान मात्र भी है, ठीक है। मतलब संक्षिप्ति से ही उसका मूल शब्द का पहचान किया जाता है, ठीक। उसके बाद में फिर पांचवा विशेषताएं हैं, सुविधा एवं सरलता की उपज है। मतलब देखिए मतलब मूल रूप है या मूल शब्द है, उस शब्द को पढ़ने में लिखने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, लेकिन उसका जब संक्षिप्त रूप बन जाता है या संक्षिप्त रूप का खोज होता है और मूल रूप का उपयोग ना करके उसका संक्षिप्त रूप का उपयोग करते हैं तो फिर क्या है, इससे सुविधा एवं सरलता ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद में छठवां विशेषता में देखिए मुख सुख है। मतलब देखिए लंबा जो मूल शब्द रहता है उस मूल शब्द को पढ़ने में थोड़ा सा मुख को भी तकलीफ होता है, लेकिन उसी का जो संक्षिप्त या संकेत चिन्ह रहता है उसको पढ़ने में मुख को सुविधा महसूस होता है या तो फिर सुख का अनुभव होता है। सातवां में देखिए संक्षिप्ति में भाषा व्यवधान नहीं होता है। तो देखिए संक्षिप्ति, ठीक है, मतलब संक्षिप्त रूप रहता है या तो फिर संकेत चिन्ह मात्रा से भी भाषा का अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसमें भाषा में मतलब ये जो संक्षिप्ति शब्दों का प्रयोग करने से भाषा में कोई व्यवधान नहीं होता है। बाधा इसलिए नहीं होता है या व्यवधान इसलिए उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि संक्षिप्ति से भी उसका जो मूल अर्थ रहता है उसी का पहचान किया जाता है या उसी को समझा जाता है। आगे देखेंगे संक्षिप्ति के रूप, ठीक है। मतलब संक्षिप्ति के कितने रूप हैं, तो देखिए संक्षिप्ति को दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब संक्षिप्ति को दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है, कौन कौन सा, मौखिक संक्षिप्ति और लिखित संक्षिप्ति, ठीक है। तो हम लोग ये समझेंगे कि मौखिक संक्षिप्ति क्या है और हम लोग मौखिक संक्षिप्ति किस तरह के संक्षिप्ति को कह सकते हैं और लिखित संक्षिप्ति हम लोग किस तरह के संक्षिप्ति को कह सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग है, तो अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मौखिक संक्षिप्ति के बारे में देखेंगे, ठीक है। मौखिक संक्षिप्ति हम लोग किस तरह का संक्षिप्ति को कहेंगे, तो देखिए मौखिक संक्षिप्ति में संक्षिप्ति का जो रूप बोलचाल में रहता है, ठीक है। मतलब मौखिक में देखिए, मौखिक मतलब केवल मुख से बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए मौखिक संक्षिप्ति में संक्षिप्ति का जो रूप बोलचाल में रहता है उसी रूप में लिखा जाता है, ठीक है। मतलब जैसा हम लोग बोलते हैं वैसा ही लिखते भी हैं, बोलने का मतलब यही है, ठीक है। तो मौखिक संक्षिप्ति बोलचाल में रहता है वैसे ही उसी रूप में लिखा भी जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे यूजीसी, जेपी, भेल, द्रमुक, टीवी, टीपी आदि, इसको हम लोग बोलते भी हैं यूजीसी या भेल या द्रमुक या टीवी और लिखते भी हैं मतलब उसी रूप में, ठीक है। और लिखित संक्षिप्ति में देखिए, लिखित संक्षिप्ति में जो लिखा जाता है वैसा पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो इसी दोनों में ये जो दो है अंतर, इसको अंतर करना है। तो देखिए लिखित में क्या होता है कि लिखित संक्षिप्ति में जो लिखा जाता है वैसा नहीं पढ़ा जाता है, अपितु उसका मूल शब्द ही पढ़ा या बोला जाता है, ठीक है।
इसमें देखिए उदाहरण देखिए महाविद्यालय, ठीक है, ये लिखित संक्षिप्ति है, ठीक। तो हम लोग देखिए इसमें महा तो लिखते हैं, ठीक है, मतलब जैसा हम लोग लिखते हैं वैसा नहीं पढ़ा जाता है बोला गया है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे महा में म और ह केवल लिखते हैं, पर उसको जब पढ़ने का समय आता है तो फिर हम लोग महा केवल ना पढ़ करके क्या पढ़ते हैं, महाविद्यालय पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे र वी प्र, यहाँ पे र वी प्र ऐसा लिखा जाता है, लेकिन इसको जब पढ़ना रहता है तब रायपुर विकास प्राधिकरण, और यूनी लिखा रहता है, लेकिन जब पढ़ना रहता है तो यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। वी लिखा रहता है, लेकिन उसको पढ़ते हैं तो विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर इलाहा को इलाहाबाद पढ़ते हैं, और अम्बी को अंबिकापुर, ठीक है। तो इस तरह से लिखित संक्षिप्ति और मौखिक संक्षिप्ति दोनों में अंतर करना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, अगले दिन अगला क्लास में अगला चीज़